नंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा 15वां अध्याय। श्री बलराम जी द्वारा धेनुक राक्षस का वध। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण चंद्र जी 8 वर्ष के हुए तब उन्होंने एक दिन यशोदा जी से इस प्रकार कहा, हे मैया, अब मैं गौवे चराने के लिए वन में जाऊंगा, सो तुम नंद बाबा से कह दो जिससे वे मुझे गायों को ले जाने दे। यशोदा ने जब यह बातें नंद जी से कही तब उन्होंने शुभ मुहूर्त पूछा और कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गौ चराने का दिन निश्चित किया। उस दिन गाय खूब सजाई गई। तब श्री कृष्ण वन को जाने लगे। तब नंदराय जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे कन्हैया, तुम वन में ग्वाल बालकों के साथ रहना। फिर वे ग्वाल बालकों से बोले, हे भाइयों, आज से तुम लोग अपने साथ गौ चराने के लिए श्याम तथा बलराम को नित्य ले जाया करो, परंतु इन्हें वन में अकेला कभी मत छोड़ना। इतना कहकर नंद जी ने दोनों भाइयों को विदा किया। जब गाय चराते चराते बलदेव जी सारे ग्वाल बालों और गौओं को लेकर वन में एक ओर चले गए और नंद नंदन दूसरे वन में जा पहुंचे। उस समय ग्वालों ने बलदेव जी से कहा, हे भैया बलभद्र, यहाँ से थोड़ी दूर चलकर ताड़ के वृक्षों का एक ऐसा वन है, ताल वन, जहाँ अमृत के तुल्य मधुर फल लगे हुए हैं। वहाँ एक धेनुक नामक असुर गधे के रूप में रहकर उन वृक्षों को चौकसी रखवाली करता है। इसलिए आज हम लोग तुम्हारा बल पाकर उन फलों को खाना चाहते हैं। यह बात सुनकर बलदेव जी ने उत्तर देते हुए कहा, तुम लोग अभी मेरे साथ चलकर उन फलों को खा सकते हो। यह सुनकर वे ग्वाल बाल बलराम जी के साथ निडर होकर उस वन में गए। वहां पहुंचकर जब बलदाऊ जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिलाया तो उसके फल टूटकर पृथ्वी पर आ गिरे। तब फलों की गिरने की आवाज सुनकर वह धेनुक राक्षस चिघाड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसे देखकर सब ग्वाले तो भाग गए, परंतु बलराम जी वहीं खड़े रहे। जब उसी गधे रूपी राक्षस ने बलराम जी को दुलत्ती मारी तब उन्होंने उसे एक टांग पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। जब वह फिर उठकर खड़ा हुआ तथा बलराम जी को दुलत्ती मारने लगा, उस समय बलदाऊ जी ने उसके दोनों टांगे पकड़कर एक ऊंचे वृक्ष के तने पर ऐसा फेंका कि वहीं उसी जगह वह चूर-चूर होकर मर गया और उसके साथ बहुत से वृक्ष भी टूट गए। मरा हुआ देखकर अन्य राक्षस बलराम जी को मारने आए, परंतु उन्होंने सब राक्षसों को मार दिया। हे परीक्षित, धेनुक राक्षस के मारे जाने पर ग्वाल बालों ने इच्छा पूर्वक उन फलों को खाया तथा घर ले जाने के लिए अपने अपने झोलियों में भर लिया। वे निर्भय होकर गौ चराने लगे। संध्या होने पर जब श्री कृष्ण तथा बलराम जी हंसते हंसते हुए अपने घर को लौटे तब सब ग्वाल बालों ने वृंदावन वासियों को ताड़ के फल बांटते हुए वन में बलराम जी द्वारा धेनुक आदि राक्षसों के वध का समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन फिर श्री कृष्ण ग्वाल बालकों के साथ गौ चराने के लिए वन में गए, परंतु बलराम जी घर पर ही रह गए। उस दिन वन में चरते समय सारी गाय छिन्न-भिन्न हो गई। यह देखकर सब गोप ग्वाले श्री कृष्ण को अकेला छोड़कर गौओं को खोजने के लिए चल गए। गौवे तो मिले नहीं, लेकिन प्यास के कारण उनकी बुरी दशा हो गई। उस समय वह जल खोजते हुए काली नाग के पास जा निकले। उस जमुना के बड़ी झील में काली नाग रहता था, जिसने उसका जल विषैला कर दिया था। जब प्यास से व्याकुल ग्वालों और गायों ने उस झील का पानी पिया तब ये सब अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए। इधर जब वृंदावन बिहारी ने देखा कि वो बहुत देर हो गई, वे लौटकर वापस नहीं आए, तब वे ने खोजते खोजते उस काली दह पर जा पहुँचे जहाँ सब गाय गोप मरे के समान मूर्छित पड़े हुए थे। उनका यह हाल देखकर श्री कृष्ण ने सहज ही मन में यह समझ लिया, इन्होंने काली दाह का जल पी लिया है, इसी से इनका यह हाल हुआ है। तदुपरांत प्रभु ने यह विचार किया कि अब मैं इनके माता पिता को क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए जैसे ही प्रभु ने अपनी सुधामय दृष्टि से, अमृतमय दृष्टि से देखा, वैसे ही सब के सब जीवित होकर खड़े हुए। जिस प्रकार कोई आदमी सोते से जाग खड़ा होता है, उसी तरह वे सब अपनी आंखों को मलने लगे और अपने आगे खड़े हुए आनंद कंद श्री कृष्ण को देखकर उनके हृदय से लग गए। उस समय
श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे बंधुओं, तुम लोगों ने मुझसे अलग होकर कालीदाह का जलपान कर लिया था, इसलिए तुम मूर्छित हो गए थे। इस समय त्रिलोकीनाथ प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। यह सुनकर ग्वाल बालकों ने कहा, हे नंदनंदन, कालीदाह का विषैला जल पीने के कारण हम मर चुके थे, लेकिन तुमने हमें पुनः जीवित कर दिया। हे परीक्षित, तदुपरांत संध्या होने पर जब श्री कृष्ण सखाओं और गौओं के साथ बंसी बजाते हुए चले और जब वृंदावन में आए तो समस्त गोपियां अपने अपने घरों का काम काज छोड़कर अपने प्राणधन श्री श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए घरों से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। शेष अगले अंक में। राधे राधे।